हे एवरीवन, आज की स्पेशल जेठानी स्पेशल वीडियो है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को फुल वॉच जरूर करिए। आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, कोई मुझे पर्सनली कमेंट किया था कि ये जो डिजिटल भाभी है जेठानी जो है बहुत ही नालायक औरत है, बहुत ही बिगड़ैल है, ये औरत के नाम पे कलंक है। दोस्तों, आज मैं ये जेठानी के ऊपर इतना बड़ा खुलासा करने वाली हूँ कि आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो सपना की जेठानी है, सपना के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम डाली है, बहुत बड़ा एलिगेशन लगाई है कि मेरे पति से सपना का चक्कर चल रहा था, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही थी, साजिश रच रही थी सपना। यहाँ पे ये जेठानी का जो मैं खुलासा करने जा रही हूँ, जेठानी जी इसका जो है डिवोर्स जो है 2.5 साल पहले से ही चल रहा है। ये जेठानी का 2019 में शादी हुआ था, उसके बाद से ही इसका कुछ ही महीने बाद ही इसका डिवोर्स फाइल हो गया। इसकी सच्चाई तो ऑलरेडी सपना जो है अपने चैनल में बता ही दिया कि इसको किस कारण जो है इसका डिवोर्स चल रहा है। प्लस यहाँ पे मैं बता दूं कि जो सपना के जो जेठानी है अपने पति को, जहाँ पे पति इसका नौकरी करता है, सपना की जो जेठानी का पति है आर्मी में, और जहाँ पे वो नौकरी करते हैं वहाँ पर जाके अपने पति को थप्पड़ मारा। क्यों मारा जेठानी जी, इसका जवाब दो। सपना के ऊपर इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगाया, मगर ये जो औरत है जेठानी है अपने बारे में अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया, अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। ये बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जेठानी जी ये पहले मुझे बताओ कि अपने सास के ऊपर आपके मायके वाले कितने केस कर चुके हैं। जो अपनी एक वीडियो में जो जेठानी है होम टूर अपना दे रही थी, बोल रही थी कि मेरे सास ससुर जो है मुझे किस तरीके से रखते हैं। देखो, एक रूम है, एक पूजा घर है, एक किचन है और एक हॉल है, तो एक मेंबर को रहने के लिए और कितना चाहिए। मगर ये नहीं बोली कि मेरे सास ससुर किस तरीके से रहते हैं। इससे भी कम छोटे से घर में इसके सास ससुर रहते हैं जेठानी के। और यहाँ पे ये भी बोलती है कि जो सपना है मेरे बुआ सास को अपनी वीडियो में क्यों दिखाया। तो क्या लगता है जेठानी जी कि आप कुछ भी उठपुटांग पब्लिक को बता दोगे, आप पब्लिक जो है सुन लेगी? आपकी एक ही एक पोल खुलने वाली है, थम के रहो, धारस बांध के रहो, ठीक है ना। यहाँ पे सपना की जेठानी जो है अपने पति को, जहाँ पे उसका पति नौकरी करता है, ऑफिस में जाके थप्पड़ मारा। ये औरत को, जेठानी को अपने पति पे भरोसा नहीं है। अपने पति को बोलती है कि जहाँ पे मेरा पति नौकरी करता है वहाँ पे भी इसको कोई लड़की से चक्कर चलता है। पहले से यहाँ तक बोली है कि मेरे पति से सपना का भी चल रहा है। और यहाँ तक ये भी बोली कि मेरे पति को फंसाने की साजिश रच रही है। सपना की जेठानी इस तरीके से एलिगेशन लगाई है। तो सपना की जेठानी जो है सपना का परिवार के ऊपर कितना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगाई है ये औरत, मगर अपना क्या कोई भी बयान बोली है कि मैं किस तरीके से। सपना की जेठानी जो है, आप सर पे चुन्नी रख लोगे तो बहुत संस्कारी बन जाओगे। संस्कार जो है आप में बिल्कुल नहीं है, ना पढ़ाई का दिख रहा है संस्कार, ना ही आपके माँ बाप का संस्कार दिख रहा है। बहुत ही नालायक औरत हो और गिरी हुई इंसान हो तुम। औरत के नाम पे कलंक हो जेठानी जी। सो दोस्तों, ये जेठानी का ये है काला सच्चाई कि अपने पति को ऑफिस में जाके वो थप्पड़ मारती है। उसके बाद इस औरत को, जेठानी को, अपने पति पे भरोसा नहीं होता है। ये औरत बोलती है कि मेरे पति को जहाँ काम करता है वहाँ पर ये किसी औरत से चक्कर इसका चलता, किसी लड़के से इसको चक्कर चलता है। तो क्यों चलता है? अगर तुम सच में अच्छी होती, तो सच में संस्कारी होती, अभी जो है सर पे तुम पल्लू डाल लोगे तो बहुत ही संस्कारी दिखने लगोगी। तुम्हारे अंदर ना पढ़ाई के संस्कार है, ना ही माँ बाप का संस्कार है। और ये औरत जो है अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल रखी है और अपने मायके वाले को घर में घुसा रखी है। और ये जो औरत जो है 2.5 साल से सपना के घर जो है इसके सास ससुर नहीं आए, कभी कभी बीच बीच में आते हैं, तो इनका ये मायके है। तुम्हारी सास का जेठानी जी सपना के घर जो है मायके है, तो कोई भी लड़की जो है अपने मायके जो है हक से आती है, जाती है।
तो यहाँ पे ये जो औरत जो है इस तरीके से जो गलत सलत जो एलिगेशन लगाई है सपना के ऊपर कि सपना जो है, सपना का गोद भराई हो रहा था जब राजवीर जी का जब 13वीं था, तो ये औरत इस तरीके से घटिया इल्ज़ाम लगाई है कि सपना का गोद भराई हो रहा था और मेरे पति को फंसाने की साजिश रच रही है ये औरत। अब मेरे पति से शादी करेगी, शादी करने के लिए इस तरीके से गोद भराई हो रहा है, जो कि सबके सामने जो है सपना जो है डिटेल में बताई कि गोद भराई नहीं होता, विधवा को बिंदी चूड़ी और बिछुआ पहनाया जाता ताकि वो घर से बाहर निकले तो कोई बुरी नज़र न डाले। इस तरीके से सपना ने पूरी अपने बारे में बताई, मगर ये औरत जो है इसी बात को इतना गलत करके प्रेजेंट किया कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों ये जो डिजिटल भाभी है ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे कलंक है, बहुत ही बिगड़ैल औरत है। और यहाँ तक कि सपना के सास ससुर के ऊपर भी इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है और उस ड्राइवर से भी बोला है, सपना की जो जेठानी है बोला है कि कितने में सौदा किया राजवीर जी का, कितने में सौदा किया मौत का। ये औरत जो है और पहला पति सूरज जी के भी बारे में ऐसे ही बोला है कि सपना और राजवीर दोनों मिल के ही सूरज जी को मारा है, ऑक्सीजन पाइप ब्रेक डाउन करके इस तरीके से किया है। तो ये औरत एक से एक बढ़ चढ़ के मतलब इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि सच में मतलब आँखों और कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये औरत सच में डॉक्टर है कि झोला छाप डॉक्टर है, पढ़ी लिखी अपने आप को बताती है। मैं ना इसको पढ़ाई का संस्कार दिख रहा है, ना ही माँ बाप का संस्कार दिख रहा है। इस तरीके से बिगड़ैल औरत इस तरीके से बिना सोचे समझे इस तरीके से किसी भी परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाना ये कम बात नहीं है। यहाँ पे ये औरत जो है अपने आप को बोलती है कि मेरे पति से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो जब बहुत अच्छा था जेठानी जी तो तुम्हारे पति जो है क्यों छोड़े, यही सुनना चाह रही थी ना सपना के मुंह से। तो सपना ने तुम्हारे बारे में जेठानी जी एक एक सच्चाई बता दिया कि तुम्हारी जो बेटी है किसका है, तुम्हारा पति का है कि तुम्हारा आशिक का है। जे ये औरत इस टाइप की बिगड़ैल है और अपना घर उजाड़ के दूसरे के घरों में ताक झाक करने वाली ये औरत है। तो अपना घर बसा नहीं पाती है, दूसरे का बसा बसाया घर को उजाड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती ये औरत। तो पहला नंबर तो ये औरत अगर सच में संस्कारी होती तो अपने पति को मारती नहीं। जहाँ पे उसका पति जो है काम करता है, आज जैसे आप सबको पता है कि इस सपना की जो जेठानी का जो पति है आर्मी में है, उस बंदे को उस ऑफिस में जाके अपने पति को थप्पड़ मारा सबके सामने। ये कितनी गिरी हुई औरत है। और जो जेठानी के जो मायके वाले हैं अब कितना मतलब केस कर रखे हैं वो अपने ससुराल वाले के ऊपर। ये जेठानी जो है अपने ससुराल वाले के ऊपर इतना केस ठुकवा रखा है कि ये हद पार कर रखा है। ये औरत इसी टाइप का है। यहाँ पे मैं पोलका की बात कर लूँ कि ये जो पोलका औरत है ये तो खुद चरित्रहीन है, अपना घर बसा नहीं पाई, ज़बरदस्ती दूसरे के घर में घुस के दूसरे के पति को कब्जा करके इस तरीके से हक जमा रही है। जैसे लग रहा है कि कितना इसके अंदर भी कितना सुशील है, कितना सत्यवान है ये औरत। यहाँ तक कि ये जो जेठानी है ये औरत बोलती है कि मेरा ही बद्दुआ लगा सपना तुझे। तो तू इतना ही सत्यवादी है जेठानी जी, तो तू अपने पति को क्यों नहीं संभाल पाई, अपने ससुराल अपने सास ससुर को क्यों नहीं संभाल पाई, क्यों तुम्हें छोड़ रहे हैं। तू इतना गिरी हुई औरत है कि तेरे लिए ना इतना जो सबूत किसी ने दिया है मुझे, तेरे लिए इतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे तेरा सारा पोल पट्टी खुलेगा जेठानी जी। और सपना जो है एक गरीब घर से है, भले ही गरीब घर से है, मगर सपना के जो माँ बाप है ना, माँ बाप भाई, उसके परिवार जो है बहुत अच्छी है और किसान है, मगर संस्कार जो है सपना को भर भर के दिए हैं। और ये जो सपना के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि तू डॉक्टर नहीं बन सकती है, तू सिर्फ यूट्यूब पे ठुमके लगा सकती है। ठुमके लगाए या कुछ भी लगाए जेठानी जी, मगर तुमसे अच्छा संस्कार है। और ये सपना के जो सास ससुर है ना, सास ससुर तो है ही हैं, माँ बाप से भी बढ़ के हैं। अगर सपना सच में गलत होती है ना तो सास ससुर जो है सपना को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तू सच में अच्छी होती ना तो तेरे सास ससुर जो है सपने के घर पे इतना खुश नहीं होते जो अपने घर पे वो मातम में बदले रहते हैं तेरे सास ससुर जेठानी जी।
तो तू थोड़ा सोच समझ के बात किया कर। तेरे अंदर तो ना ही पढ़ाई का संस्कार है, ना ही माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार दिया है। जो सपना के ऊपर जो गलत सलत जो एलिगेशन लगाया ना, धीरे धीरे तेरा भी सारा पोल पट्टी खुलेगा। जब स्टार्ट कर ही दिया है तो सुनने के लिए भी तैयार हो जाना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जेठानी जी का आपने असलियत तो देख ही लिया कि ये किस टाइप की औरत है। जहाँ पे उसका पति काम करता है वहीं पे जाके पति को थप्पड़ मारती है, प्लस पति पे इसको भरोसा नहीं है। कभी बोलती है सपना से चक्कर चल रहा है, तो कभी बोलती है ये औरत कि मेरा पति को किसी और से चक्कर है। तो ये औरत को खुद को विश्वास नहीं है तो दूसरे को क्या विश्वास करवाएगी कि एक किस टाइप की औरत है। सपना के ससुर जी के ऊपर भी इतना बड़ा एलिगेशन लगाई है औरत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।